जैसे ही यूपीआई से 249 का रिचार्ज किया तो कट गए 251। यानी कि 1 2 3 रुपए एडिशनल कट जाते हैं। ये वीडियो इसी विषय पर है। हेलो दोस्तों, बहुत समय से हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि पहले कोई चीज फ्री 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 हो रही है और बाद में उसमें चार्जेस लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मोबाइल कंपनियों ने पहले इंटरनेट प्रोवाइड किया था फ्री फ्री, और उसके बाद हम लोगों ने जो है जब उसको यूज करना शुरू किया तो 300 से 400 रुपए पर मंथ एक सिम पर हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। यहां तक कि केवल कॉलिंग करना भी चाहते हैं तो भी आपको वो रिचार्ज करना पड़ता है। आज के वीडियो में ऐसी ही किसी फ्री सर्विसेज के बारे में बात करेंगे जिसमें अब चार्ज लगना लगभग तय है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपीआई ट्रांजैक्शन की। हमारे वहां लगभग 50% से ज्यादा लोग यूपीआई का यूज बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं और दुनिया के देशों में यूपीआई के ट्रांजैक्शन में हम महारत हासिल करते आ रहे हैं। उसका कारण, एक तो कारण यह है कि जनसंख्या है, दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी का भी जो लिटरेसी है लोगों तक पहुंच रही है। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर ने एक बहुत बड़ा इशारा किया है कि यूपीआई अब फ्री नहीं रहने वाला। उसके पीछे कुछ कारण बताए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो एक न्यूज है 25 जुलाई की, उस न्यूज में क्या कहा गया है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव न्यूज है। कॉस्ट विल हैव टू बी पेड, आरबीआई गवर्नर हिंट्स फ्री यूपीआई एरा इज ओवर। यानी कि अब तैयारी हो रही है और ऐसा भी सुनने में आ रहा, कुछ बैंकों ने 15 अगस्त से कुछ चार्जेस लगाने की बात भी कर दी है। हालांकि ये चार्जेस हो सकता है किसी एक अमाउंट के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे लगे, या महीने में कुछ ट्रांजेक्शन कितने फ्री हो सकते हैं उसके बाद लगे। उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है दोस्तों, वो कारण बताया जा रहा है कि कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड द सर्विसेज बोर्न बाय द गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडाइजिंग बैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर। पहले जो है इसमें कुछ सब्सिडी मिलती थी, इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये सर्विसेज फ्री नहीं रहने वाली है क्योंकि कॉस्ट पड़ रही है। जो भी लोग इस यूपीआई सिस्टम को चलाते हैं, और यूपीआई सिस्टम को चलाने के लिए कुछ बैंक हैं, यानी कि यूपीआई सिस्टम इंडिया में एनपीसीआई चलाता है और एनपीसीआई में बहुत सारे बैंकों का स्टेक है, यानी कि शेयर है। स्क्रीन पर उस मीटिंग का, उस इंटरव्यू का चित्र भी दिखाई दे रहा है जहां पर ऐसा उन्होंने बात की थी, तो आरबीआई के गवर्नर ने बात बताई थी। और इसमें साफ साफ ये दिखाया जा रहा, सर्विस इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ही इसमें एक मेन जो है रीजन बताया जा रहा है। क्योंकि सरकार इसमें एक सब्सिडी दे रही थी और उस सब्सिडी को जब गवर्नमेंट हटाएगी तो ये कॉस्ट किसी ना किसी को तो बियर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इन सर्विसेज में जो पेमेंट मिलता है मर्चेंट को, उसमें कोई भी जो है डिस्काउंट अप्लाई नहीं होता है, और यूपीआई को कोई किसी भी तरह की इसमें कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। और इस तरह का कोई भी मॉडल फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है। इसका मतलब यह है कि ये कुछ दिनों तक तो चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस पे जो है काम करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट कुछ ना कुछ यूपीआई को देना ही पड़ेगा। 2019 में ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, इसको गवर्नमेंट ने वेव किया हुआ था किसी भी डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के ट्रांजेक्शन पर, जो कि आमतौर पर 1% से 3% तक की ट्रांजेक्शन वैल्यू का होता है। और यदि ये जो एमडीआर का री इंट्रोडक्शन है, जहां पर यूजर विल शेयर द कॉस्ट ऑफ यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन अनसर्टेन, तो इसका मतलब अब ऐसा होना मुश्किल है लगभग। और आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि जो यूपीआई का जो ग्लोबल पेमेंट है, जो वीजा है, उसको भी जो है सरपास कर दिया है। यानी कि इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन है कि वीजा से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और इस फास्ट पेमेंट में इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडर बन के उभरा है, और लगभग 24.03 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन से। ये जून की रिपोर्ट है, जून 25 में ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा था। और यूपीआई से लगभग 85% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं वो यूपीआई के थ्रू इस समय हो रहे हैं। और दुनिया में रियल टाइम यानी कि इमीडिएट पेमेंट वाले सिस्टम का 50%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितने यूपीआई के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों, देखने की बात यह है कि सरकार जिन लोगों को पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए उसने कहा था कि आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन करिए, आपको आदत डलवाई, और अब आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन 2 रुपए का भी कुछ सामान लेते हैं तो भी यूपीआई कर रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, किराया दे रहे हैं, सब कुछ यूपीआई से हो रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या पॉलिसी लेके आती है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन में जो चार्ज लगे वो किस तरह से लगे, यानी कि ज्यादा अमाउंट पर लगे या किन्हीं खास
ट्रांजैक्शंस पर लगे, जिससे जो है यूपीआई की इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी चल पाए और लोगों पे इसका अभी बर्डन कुछ नहीं पड़े। आपको याद ही होगा, जैसे पहले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे तो 1 से 3% तक का मर्चेंट चार्ज करते थे कि भाई एटीएम से दोगे पेमेंट तो इतना पैसा और लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंचते हैं और आप इनका फायदा उठा पाते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, इसका आप यूज कर पाते हैं और भविष्य में अगर ये चार्ज लगते हैं तो आप बेहतरी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और यूपीआई को भी कंटिन्यू रख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।